हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे कि धूल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। हाउ इज़ डस्ट यूजफुल टू अस। मैनी ऑफ अस बिलीव दैट डस्ट इज़ हार्मफुल टू अस, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। हम में से बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि धूल हमारे लिए हानिकारक है, पर ऐसा सच नहीं है। डस्ट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू अस। धूल हमारे लिए काम की भी चीज़ है। बट बिफोर वी गो थ्रू द यूजेज ऑफ डस्ट, लेट अस फाइंड आउट व्हाट डस्ट इज़ एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। अब आगे ये जानने से पहले कि ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये बनता कैसे है। एवरी सॉलिड सब्सटेंस इज composed of very small particles। हर ठोस पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। When a substance disintegrates, its small particles scatter and they form dust particles। जब कोई वस्तु डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब टूटता है वो, तो वो टूट टूट करके उसके अंदर से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं वो वातावरण में बिखर जाते हैं और वही डस्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ब्रेक अ ब्रिक इनटू स्मॉल पीसेस, इट प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ डस्ट। उदाहरण के तौर पे, अगर हम एक ईंट को हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे जिसे हम डस्ट कहते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज बाय विच डस्ट इज फॉर्म्ड। बहुत सारे कारणों से धूल पैदा होते हैं, धूल बनते हैं। स्मोक जनरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ कोल, वुड, पेट्रोल एट्सेट्रा ऑल्सो प्रोड्यूसेस डस्ट। कोयला, लकड़ी और पेट्रोल के जलने से जो स्मोक निकलता है ये भी डस्ट प्रोड्यूस करते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, सी सॉल्ट, डेजर्ट सैंड, वोल्केनिक ऐश एट्सेट्रा ऑल्सो प्रोड्यूस डस्ट पार्टिकल्स। मरे हुए पौधे और जानवरों के पदार्थ, सी सॉल्ट, डेजर्ट सैंड, वोल्केनिक ऐश, इन सभी में से भी डस्ट निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। These dust particles mix with air, which are carried away from one place to another। ये डस्ट पार्टिकल्स हवा से मिल करके एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। Thus particles from the earth's surface fly in the air in the form of dust। इसलिए जो अर्थ सरफेस पे से पार्टिकल्स हवा में डस्ट के रूप में तैरते रहते हैं। डिड यू नो दैट डस्ट हेल्प्स इन रेनफॉल। क्या आपको पता है कि वर्षा के होने में धूल मददगार है। द वाटर वेपर इन द क्लाउड्स कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। जो क्लाउड्स में जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब ठंडा हो करके वो छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर वो बैठ जाते हैं। These drops fall on the earth as rain। और ये बूंद धरती पे बरसात के रूप में आते हैं। The absence of dust particles can hinder rainfall। डस्ट पार्टिकल्स अगर नहीं रहेगा तो फिर बरसात होने में मुश्किल होगा। Likewise, mist, fog, etc. are also formed due to the presence of dust particles in the atmosphere। Mist, fog, ये भी डस्ट पार्टिकल के मदद से एटमॉस्फेयर में तैयार होते हैं। The dust particles present in the atmosphere scatter sunlight in all possible directions। एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सूर्य की रोशनी को हर दिशा में उनको फैला देते हैं।
It is due to this phenomenon that there is light even after sunset for an hour or two. यही कारण है, इसी कारण से लाइट सूर्य अस्त होने के बाद भी एक या 2 घंटे, सूर्य अस्त होने के बाद भी 1 घंटे 2 घंटे तक लाइट, सूर्य का प्रकाश रहता है, हमें दिखता है. द लवली रेड कलर सीन एट सनराइज एंड सनसेट is also the result of dust particles and water vapor present in the air. सुंदर सा आकर्षक लाल कलर सूरज के उगते समय और सूरज के डूबते समय जो हमें दिखता है, वो भी डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर जो हवा में मौजूद रहते हैं उनकी वजह से हम देख पाते हैं. We are able to witness the breathtaking hues of the sun during twilight owing to the scattering of light by dust. Thus, the dust particles, which are usually considered harmful by many, are actually indispensable. ये जो ट्वाइलाइट है, सन ड्यूरिंग ट्वाइलाइट, ये जो ट्वाइलाइट का जो पीरियड है, ये उसी समय का होता है जब सूर्य उगने से पहले का और सूर्य डूबने के बाद का जो समय है. और उस समय जो प्रकाश होता है वो काफ़ी आकर्षक होता है, काफ़ी मनमोहक होता है, और ये डस्ट पार्टिकल्स के वजह से होता है. इसलिए ये डस्ट पार्टिकल्स को लोग हार्मफुल समझते हैं, पर वास्तव में ये हमारे लिए इनडिस्पेंसेबल है, मतलब ये हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ है. थैंक्स फॉर लिसनिंग. कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.